आइए आपका एग्जाम्पल वन करते हैं कंसाइनमेंट चैप्टर का। कह रहा है एस सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000। तुम पहचानो इसमें कंसाइनर कौन, कंसाइनी कौन। एक्स सेंड किया है तो कंसाइनर बन गया, वाई क्या बन जाएगा, कंसाइनी। 50,000 गुड्स भेजा है, कॉस्ट प्राइस थी उसकी। स्पेंड किया है 1,000 रुपए ऑन पैकिंग पर। ऑन 3 जुलाई 2019 वाई रिसीव कर लिया गुड्स को एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर ₹30,000, मतलब पेबल एट 3 मंथ्स। उसने बिल पास कर दिया, बिल एप्लीकेशन पढ़ा था आप लोगों ने ना, तो उसने क्या किया है 30,000 रुपए का एक एक्सेप्टेंस दे दिया, बिल दे दिया, क्योंकि 3 महीने का समय था उसका। वाई स्पेंड किया उस पर 2,000 रुपए रेंट के लिए और कार्टेज के लिए, 500 किया है गोडाउन रेंट एंड 300 किया है इंश्योरेंस खर्चा किया है। ये कौन किया है, कंसाइनी किया है। ऑन 31 दिसंबर 2019 he sent his account sale, account मतलब अकाउंट करेंट, उसमें डिटेल आएगा, उसमें बताया उसने along with the amount due to X, जितना अमाउंट बचा होगा अमाउंट से उसने भेज दिया है, showing that 4/5 of the goods had been sold for ₹55,000। यानी कि इसका मतलब अभी भी 1/5 गुड्स उसके पास बचा होगा। 4/5 गुड्स उसने बेचा है 55,000 रुपए की। और वाई एंटाइटल टू कमीशन कितना उसको मिलेगा, कमीशन 10% को कमीशन मिलेगा। ठीक है। वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे ₹600 ड्यू फ्रॉम हिम। 600 नहीं मिला है, शो करा आप एंट्री पास कर दिया है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट कर दिया बनाने के लिए। अब आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। जब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर खोलना होगा हम लोग को, सबसे पहले क्या हुआ है, हमने गुड सेंड किया है, हम बोलेंगे कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट। या कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करो, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट करो। कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट नहीं, कंसाइनमेंट तुम कर सकती हो, खाली कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर सकती हो, नहीं करना है कंसाइनमेंट अकाउंट टू वाई। कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट करो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेल नहीं की, सेंड किया है, इसलिए टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कर दिया। वही चीज हो गई है जैसे तुम लोगों ने अगर तुमने बीकॉम किया होगा तो फर्स्ट ईयर में ब्रांच अकाउंट पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा होगा अगर किया है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सिंपल सी बात है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्वेश्चन कंसाइनमेंट कर दिया, 50,000 कॉस्ट प्राइस पे गया है। ठीक है, अभी यहाँ लोडिंग भी आएगा, बाद में समझाएंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी कॉस्ट प्राइस बात हो रही है, 50 से भेज दिया। उसके बाद इन्होंने खर्चा भी किया है, कंसाइनमेंट टू वाई डेबिट टू बैंक। ये बार बार वाई लिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसाइनमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कंसाइनमेंट वाई, क्योंकि उसके वाई, क्योंकि एक कंसाइनर जो है कई लोगों को भी कंसाइन गुड्स कर सकता है, जरूरी नहीं कि एक आदमी एक ही कंसाइन करे। इसे वाई किया, वाई नाम डाल दिया आपने। तो कंसाइनमेंट टू वाई डेबिट टू बैंक, हमने कहा ना कोई भी खर्चा करेंगे सारे एक्सपेंसेस किससे घूमेंगे, कंसाइनमेंट से ही घूमेंगे। तो कंसाइनमेंट टू वाई डेबिट टू बैंक कर लिया हमने, एक्सपेंसेस उनके पास हो गई है। उसके बाद उन्होंने एक बिल दिया है हमको, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस दिया ना, उसको बोलेंगे बिल मिला हमको 30,000 रुपए का। तो बी आर अकाउंट डेबिट यानी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई कर लिया हमने, 30,000 रुपए बिल रिसीव कर लिया, जो कि बिल एप्लीकेशन में पढ़ा है आपने, बिल रिसीव करने का एंट्री रिसीव करा लिया हमने। उसके बाद अब इन्होंने कहा है वाई ने क्या किया है, वो तो ठीक है दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 30,000 रुपए क्या हुआ, इस बिल को इन्होंने अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया कैश कर, बिल थीम में था। उसके पहले उन्होंने क्या किया है, if such bill discount by the consignor with the bank before maturity passing entry for discount of bill, the discount on the this bill is either treated as consignment expenses, जो भी इस पर जो खर्चा हुआ होगा, यानी बिल डिस्काउंट कराया गया बैंक से, तो बैंक डिस्काउंट करने पर जो भी डिस्काउंट बैंक काटा होगा या चार्जेस बैंक लिए होंगे, वो चार्जेस भी एक्सपेंसेस तौर पर कंसाइनमेंट में ही डेबिट किया जाएगा। जो कंबाइंड पास कर सकते थे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ऐसे कंबाइन भी कर सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया था तो खाली रिसीव करा लिया हमने। अब कह रहा है उसके बाद रिसीव ऑन रिसीप्ट ऑफ अकाउंट सेल, अकाउंट से मतलब डिटेल, अकाउंट से मतलब अकाउंट करेंट, डिटेल मिला उसको। डिटेल में क्या मिला उन्होंने दिया, एक कह रहा है फॉर सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, उन्होंने कहा सेल किया था, तो जब सेल हुआ है वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट। जब सेल की एंट्री क्या होगी, हम सेल नहीं कर रहे हैं बट सेल की एंट्री पास करना है। सेल कौन किया है, कंसाइनी ने किया है, और उसका इंफॉर्मेशन हमको भेजा है अकाउंट सेल से, तो हम उसकी एंट्री सेल की हम पास करेंगे, हम बोलेंगे वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट। ठीक है ना, कंसाइनमेंट सेल हुआ से कंसाइनमेंट वाई करना पड़ा हमको, सेल एंट्री होगा 55,000 सेल हो गया हमारा, वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट। अच्छा, उसके बाद जो उसने एक्सपेंसेस बियर किया था, हमने कहा था ना अगर हम एक्सपेंस करेंगे यानी कंसाइन एक्सपेंस करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, अगर कंसाइनी करेगा उसका नाम आ जाएगा बैंक की जगह पर। तो कंसाइनी ने किया है, 3 खर्चा वो किया था, 2,500 से जोड़ दिया, इनके पास कंसाइनमेंट टू वाई डेबिट टू वाई, हम किए होते तो यहाँ टू बैंक लिखे होते,
वो किया है कंसाइनी, उसका नाम आ गया, टू वाई आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत सबको? सभी लोग देख पा रहा, सुन पा रहा, समझ पा रहा है कि नहीं? जहां दिक्कत आई हमको रोक देना। उसके बाद फिर कह रहा है फॉर कमीशन, जिसको देना है, कमीशन भी एक खर्चा है कंसाइनर के लिए, वो भी डिवाइस से पास करे, कमीशन नाम तो आएगा नहीं, वही सब कुछ इंटी घूमने वाले कंसाइनमेंट से ही, तो कहेगा कंसाइनमेंट टू वाई डेबिट टू वाई, क्योंकि वाई को देना है कमीशन ना, अभी कैश दिया नहीं है, बस ड्यू करना है, वो काटेगा बाद में। कमीशन एंट्री पास कर दिया हमने, कंसाइनमेंट अकाउंट बाई कंसाइनमेंट टू वाई डेबिट टू वाई कर लिया। उसके बाद उसने कहा है कि उसने डिटेल के साथ पैसा भेज दिया, बाकी जो उसका बैलेंस बचा था, बाकी का बैलेंस का पैसा उसने हमको भेज दिया है। अब ये आपको वर्किंग करके निकालनी पड़ेगी, जो पैसा बैंक अकाउंट में टू वाई आया है, तो 16,100 कैसे आया, यही वर्किंग नोट में हमको निकालना पड़ेगा। अब तुम खुद सोचो कि 55,000 का माल था, उसने सेल किया है, ठीक है ना, दो नोट बनाया हुआ यहाँ पर, उसके बाद खर्चा का भी किया है, अपना कमीशन भी काटा होगा, स्टॉक एंट्री करो, अभी पहले इसका नोट तो बनाते हैं हम लोग, बनाया नहीं बनाया इसने, नहीं बनाया है, देखें हम बना देंगे अभी हम बोर्ड पर, नहीं बनाया होगा तो नहीं बनाया इसने, दिख तो नहीं रहा हमको, कोई बात नहीं है, नहीं बनाया तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वर्किंग नोट हम यहाँ से इससे समझ सकते हैं ना कि उसने 55,000 रुपए का माल सेल किया था, अभी की बात है समझ लो पहले, 55,000 का माल उसने सेल किया है, ठीक है ना, और 30,000 रुपए, यही देखो 30,000 रुपए उसने क्या किया था, बिल दे दिया था, कितना बैलेंस बचा है तुम उसका अकाउंट खोल के भी या वर्किंग नोट बना सकती हो, तो सीधे बाई अकाउंट खोल दो, अपने आप में काम चल जाए कितना बैलेंस बच रहा है। तो उसने सेल किया 55,000 रुपए का, लिख दिया उसको कंसाइनमेंट टू वाई 55,000 रुपए का, 30,000 उसने बिल दे दिया था, फिर वहां से हमने रिसीव कर लिया 30,000 रुपए का। फिर उसने क्या किया है, एक्सपेंसेस किया था, सब एक्सपेंस जोड़ दो, कितना एक्सपेंस था, 3400 रुपए एक्सपेंस जोड़ दिया। एक्सपेंस जोड़ने के बाद अब 10% मिलेगा कमीशन, किस अमाउंट पर, सेल प्राइस पर, सेल था 55,000 रुपए का 10% कितना आता है, 5500 दे दीजिए आप, 5500 आपका पास कर दीजिए आप, पास कर दिया। उसके बाद जो बैलेंसिंग आती है, अब जो बच रहा है वही हिसाब बचा है आपका, इतना पैसा वो काट लेगा और बचा 16,100, वही वो बैंक से बंद कर देगा, दिस इज द बैलेंस रिसीव्ड है। इसमें किसी को बच्चों को दिक्कत है बताओ हमको? वाई अकाउंट खोलने में किसी दिक्कत है बताओ? वाई अकाउंट जब खोला तो हमको ऑलरेडी उसका बैलेंस मिल गया कि भाई इतना पैसा बचा होगा, यही पैसा वहां से मिला, ऐसे कोई दिक्कत? अनामिका, इष्टा, उज्जवल, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब ये 16,100 रिसीव कर लेंगे, हमारी सिर्फ एंट्री पास हो जाएगी, देख लो एंट्री पास कर लिया इन्होंने, रिसीव एंट्री पास कर लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, बैंक अकाउंट टू वाई कर लिया हमने, 16,100 आ गया पैसा, उसे अकाउंट स्कोर मिल गया, बैलेंस में एंट्री पास कर लिया। अब रही बात स्टॉक बचा करने के लिए तो करना होगा हमको स्टॉक का वैल्यूएशन, क्योंकि उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहा है भाई 4/5 माल क्या किया गया है, 4/5 माल क्या किया गया है, बोलो, सेल किया गया है, इसका मतलब 1/5 माल बचा होगा, नहीं बचा होगा, बोलो कुल कितने का माल सेंड किया गया था, 50,000 का माल सेंड किया गया था, ठीक है, तो आप कहेंगे 50,000 का 1/5 बचा होगा, तो 50,000 इंटू 1/5 करिए 10,000 आ गया, तो 10,000 रुपए का माल आपके पास बचा होगा वैल्यू का। लेकिन स्टॉक का करना है वैल्यूएशन, तो हमने क्या हुआ होगा, जो कंसाइनर ने खर्चा किया है, तो कंसाइनर का किया गया खर्चे का उसका प्रोपोर्शन हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने 200 रुपए खर्च किया था उसका, किस चीज में, कंसाइनर ने खर्च कितना किया था, 1,000 रुपए एक्सपेंसेस और किया था, तो उसमें पूरे गुड्स पे किया होगा, लेकिन 1/5 बचा है, तो खर्चा भी क्या चाहिए हमको, प्रोपोर्शनेट चाहिए, 1/5 चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे 1/5 हम प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे, हम बोले 1/5 आप प्रोपोर्शनल एक्सपेंस निकालो, 1,000 का भी 1/5 कर दोगी, 200 आ गया, ये ले लिया हमने। अब कंसाइनी का पूरा खर्चा लेते हैं कंसाइनर का, और कंसाइनी का लेंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा क्या होता है बेटा, कंसाइनी के गोदाम तक माल पहुंचने तक खर्चा बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा। अभी क्वेश्चन में भी आया, परेशान मत होना। कंसाइनी का स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त ध्यान सुनो, कंसाइनी का स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्ट खर्चा, सिर्फ डायरेक्ट लेंगे, और डायरेक्ट में क्या आता है, माल उसके गोदाम तक पहुंच जाए, बस गोदाम में एंट्री हो गई है, ये इवेंट गोदाम का किराया भी इनडायरेक्ट माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग खर्चा होगा, किराया भाड़ा होगा, यानी कि वो कंसाइनी के गोदाम तक माल पहुंचने तक का खर्चा ही डायरेक्ट माना जाएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, एक बार माल गोदाम के अंदर घुस गया,
ठीक है ना। और उसके बाद सारा खर्चा क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट। इवन गोदाम का किराया भी क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट, वो नहीं लेना है आपको स्टॉक करते वक्त। अनामिका, स्टाफ, उज्जवल, आयुषी, सब लोग सुन पाया, समझ पाया, नहीं समझ पाया, क्या बोले हम? सर उस एक्सपेंस को नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलता है क्या? कौन सा एक्सपेंस? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है तो लेकिन हमको लेना है डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा मतलब होता है जो भी खर्चा क्या हो, जो खर्चा गोदाम तक, गुड्स को गोदाम तक पहुंच जाए तक खर्चा बोलते हैं डायरेक्ट, बस वही लेना है। उसके बाद क्या हो जाता है इनडायरेक्ट, वो नहीं लेना है। यहाँ हमको लेकिन नॉन से मतलब नहीं है, मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और कंसाइने का पूरा, और उसमें दोनों में लेना प्रोपोर्शनेट करना होगा, क्योंकि जो भी खर्चा किया गया पूरे बाल खर्चा किया गया है, जितना बचा है खर्चा भी उसके अकॉर्डिंगली लेंगे ना। बचा है 1/5, तो इसका भी 1/5, कंसाइना खर्चा भी 1/5 कर लिया, और कंसाइनी का भी 1/5 कर लिया। जो वैल्यू आई उसको लिख दिया हमने 600 स्टॉक वैसे मेरा हो चुका है, इसी पास कर देंगे। इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू बाई, लिख दिया हमने यहाँ पर 10 वैल्यू हो गई है। इस तरह से एंट्री पास हो जाती है। अब इसकी अगर वो प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ये दो कुछ सप्लाई करते हैं, ये सेंड करते हैं, लोग उसको ट्रेडिंग भेज दिया जाता है, वो सेंड कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, जो पीएल आया है कंसाइनमेंट पर, वो कंसाइनमेंट अकाउंट बना मिलेगा हम लोगों को, और बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट समझ लो, अकाउंट इंटरेस्ट समझ लेते हैं हम लोग डायरेक्टली अकाउंट बनाकर। तो जो हमने को सप्लाई किया तो पहले लिखते हैं टू गुड्स एंड डाउन कंसाइनमेंट, 50 सप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस किया है तो टू बैंक करेगा, क्योंकि हमने खुद खर्चा करा टू बैंक, और कंसाइनी करेगा तो उसका नाम आ जाएगा टू कंसाइनी ना एक्सपेंसेस नाम आ गया, ठीक है ना। और उसको देना कमीशन, टू कंसाइनी भी कमीशन नाम चला जाएगा। इधर बाई वाई तुमने सेल के पास जो सेल किया वाई ने, उसको वाई के नाम से वो देना, हम तो सेल किया नहीं वाई किया था, तो बाई वाई लिखना पड़ेगा हमको, सेल प्रोसीड लिख दिया। स्टॉक जो बचा रहा स्टॉक बाई दिखा दिया हमने, बाई स्टॉक दिख गया यहाँ पर हमारा। इसके बाद इस तरह से बनता है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट बनने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बंद करते हैं प्रॉफिट लॉस से। अगर बाई में आता तो लॉस का होता, टू में आया है तो प्रॉफिट का हो जाएगा। इसी प्रॉफिट की लोगों ने एंट्री पास किया है, कंसाइनमेंट टू बाई अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 5700 रुपए, यही इंटरेस्ट की पैसे एंट्री पास किए इसका प्रॉफिट लॉस का, जो कि अकाउंट खोलने के बाद ही मिल पाएगा। तो हमने एंट्री पास कर लिया, कंसाइनमेंट का अकाउंट खोल लिया, और गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट जब खोलोगे लेजर में तो उसको ट्रेडिंग बंद कर दिया जाता है। आपने पोस्टिंग किया बाई कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट 50,000 रुपए का, उसको बंद कर ट्रेडिंग से, जो भी आपने भेजा है ट्रेडिंग के लिए भेजा था ना, उसको ट्रेडिंग अकाउंट से बंद कर दिया जाता है, ये बंद कर दिया। इन्वेंट्री खोलना चाहेंगे आप, इन्वेंट्री 10,600 आपने निकाला ही था, उसके एंट्री पास कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट, पोस्टिंग बस उसी अकाउंट से कंसाइनमेंट अकाउंट से पोस्टिंग हो गई है, बाई बैलेंस हो गई। और उसके बाद अभी हम लोगों ने इसका वाई अकाउंट खोल लिया, पहले खोल लिया था, वाई अकाउंट जो बैलेंस बचा इसकी एंट्री पास कर ही लिए हम लोग, उसने यानी इतने प्रकार के अकाउंट्स आपको यहाँ पर खोलने पड़ेंगे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? अब तुम कहो हमको तो सारे एंट्री अलग से हम लिखवा सकते हैं, और कंसाइनमेंट का फॉर्मेट भी अलग से हम लिखवा के बनवा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कब कौन सी एंट्री पास करना है, फॉर्मेट क्या होता है कंसाइनमेंट का, आपको दिक्कत हुआ, एग्जाम्पल 1 के माध्यम से हमने फॉर्मेट भी कवर किया, एंट्री भी कवर किया, अकाउंट से बनवा दिया, और क्वेश्चन भी समझ में आ गया, स्टॉक क्वेश्चन भी सिखा दिया। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोई सारी एंट्री हम अलग से बोर्ड पर लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं आपको, फॉर्मेट भी यही चीज हम फॉर्मेट में लिख के लिखवा सकते हैं, जैसा आप कहें तो फॉर्मेट से बनवाइए, एंट्री लिखवाइए, या आप कहें से आगे बढ़िए, हमको आ गया है तो आगे बढ़ सकते हैं। सारे बच्चे जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। बोलो बोलो, इष्टा, उज्जवल, अनामिका, बोलो जी, बोलिए क्या करना है, लिखवाएं या आगे कुछ बढ़े? वो नहीं बोलोगे तो दिक्कत है, आप बताइए हमको, क्लियर है नहीं क्लियर है, लिखना है क्या करना है, समझ में आ गया है नहीं समझ में आया है, बताओ इष्टा हमको, क्योंकि नहीं बताओगे तो कैसे बढ़ जाएगा। हाँ समझ आ गया सर। अनामिका, अनामिका, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद एंट्री नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, भैया हम लोग यही करते हैं। आप पहले आगे का एक पेज छोड़ दीजिए, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना लीजिए, और अकाउंट देखिए एंट्री पास कर लीजिए फटाफट, टू बाई डेबिट जो शॉर्ट में सिखाया था हमने आपको। भाई जनरल से बनता है तो लेजर से जनरल बन सकता है, और उससे जल्दी भी होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के लिए अकाउंट खोलना ही पड़ेगा हमको। तो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो, एक पेज छोड़ दो आगे का, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो, अकाउंट बनाने के बाद फिर पीछे पेज जो छोड़ी पेज पे एंट्री पास कर दो। एग्जाम में जब कॉपी खोलेगा आपका उसको क्या दिखेगा, पहले उसको दिखेगी, क्या दिक्कत है, जब आपके लिए और इजी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
पहले इसको आप दिखा रहे क्या, पहले कर लेते हैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, जो भी मैंने सिखाया था अभी आपने आपको, उसको बताया जा रहा है, इसमें यही समझाया है। जरा इसको एक बार रीड करोगे इसी, एक बार रीड कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चलो फिर क्वेश्चन लगा लेंगे हम लोग, बताइए। अभी इसकी आप सीट भी हम आपको सेंड करेंगे, अपना इसी क्वेश्चन का सीट भी हम सेंड करेंगे आप लोगों को, वो भी लगाना होगा आप लोग को। पहले क्या इसी की आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? ऐसे बोली थी सबके पास आवाज जाए। The principle is that inventory should be valued at cost or net realizable value, whichever is lower. रुक जाओ, ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अभी एस पढ़ना है हम लोगों को, एएस अकाउंट वो और इंड एस आईएफआरएस सब बताएंगे हम आपको। उसमें बताया गया था आप लोगों को कि जब भी हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं उसमें क्या बताया गया है, उसमें वैल्यू का है नेट रिलाइजेबल वैल्यू और या कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में लोअर होता है उसी के पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। तो हमें देखना होगा एनआरवी यानी नेट रिलाइजेबल वैल्यू, क्या बोले हम, स्टॉक का वैल्यूएशन यानी इन्वेंटरी फॉर स्टॉक वैल्यूएशन हम लोग करते हैं एस2 के अकॉर्डिंगली। उसमें बताया गया है एनआरवी और वो और क्या कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा उस वही मेरा कॉस्ट का स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। अब सर क्या होता है एनआरवी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, क्या है कॉस्ट, आओ जरा मेरी तरफ आओ, थोड़ा इस बारे में बात कर लें तब आगे बढ़ें। फिर बता दें आप लोग को, समझा दें ऐसा क्यों बताया गया। कौन से वेब बनेगा लगाना बार बार है। आइए वापस, देख पा रहे सुन पा रहे हैं हमको आप, देखिए बोलो, देख पा रहे सुन पा रहे हो सभी लोग? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, हम ये कह रहे हैं ये हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है ना, ये मोबाइल हमने परचेस किया था 15,000 में, अब बिफोर 1 ईयर, एक साल पहले, एक साल हो गया, एक साल पहले इसको हमने परचेस किया था 15,000 रुपए का हमने इस मोबाइल परचेस किया था। जो जिस प्राइस पर हमने परचेस किया ना, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये मेरी लागत पड़ी, ये मेरा कॉस्ट पड़ा, क्योंकि 15,000 में इसको हमने परचेस किया है, ये मेरी क्या हो गई है 15,000 रुपए, इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, इसको बोलते हैं कॉस्ट, जो कहा था क्वेश्चन कॉस्ट, कॉस्ट समझ में आ गया, जिस प्राइस परचेस करते हैं वो कॉस्ट होता है। आज यही मोबाइल अगर हम वापस फिर से एक दूसरा परचेस करने जाएंगे तो क्या हमको 15 में मिलेगा, या दाम बढ़ गया घट गया, कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना, या बढ़ा होगा या घटा होगा, क्या लगता है आपको? ये सेम मोबाइल आज हम परचेस करने जाएंगे तो 15 मिलेगा या नया, हम नई बात कर रहे हैं, नया शोरूम से हमने परचेस किया है तो हमने 15 परचेस किया था, आज भी उसी दुकान पर जाएंगे, उसी शॉप पर परचेस जाएंगे तो यही सेम मोबाइल यही मॉडल का 15 मिलेगा या घट बढ़ मिलेगा या सेम प्राइस मिलेगा? कुछ तो अंतर आएगा ही आएगा। आई थिंक रेट तो आजकल डाउन भी हो रहा है, मोबाइल का डाउन हो गया है, अब जाएंगे हो सकता है हमको ये 12,000 मिल जाए, भाई 6 महीने तो नया पता लॉन्च होता रहता है। क्यों जोल, हम गलत कर रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं? अभी जाएंगे तो जो 15 में एक साल पहले था, आज हमको यही सेम मोबाइल, नया मोबाइल हमको 12,000 मिल जाए, नहीं मिल जाएगा? यस सर। मिल जाएगा, ठीक है ना। हमको 12 मिल गया, चलो ठीक है, समझ में आता है, 12 मोबाइल पा गए हम, तो 12 क्या बोलेंगे, 12,000 रुपए मार्केट प्राइस, 15,000 क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस थी। ध्यान समझ लो, अभी आगे बहुत काम आने वाला है, ये चीज बार बार नहीं बताएंगे हम, एकदम प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, समझ लो अच्छे से, कई बार यूज पड़ेगा हमारा, तो बार बार रेफर करेंगे हम कि प्राइस बच्चे समझ नहीं पाते हैं कैसे क्या करें, ये एग्जाम्पल समझे लोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। 15,000 परचेस किया था, वो मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। उसके बाद आज मार्केट में कितने मिल रहा है, ये यही मोबाइल आज नया नया मिल रहा है मार्केट में 12,000 में, ये क्या हो गई मार्केट प्राइस हो गई है। अच्छा, अब ये बताओ, मेरा मन भर गया, हम चाह रहे हैं अब एक इस मोबाइल को सेल करते हैं, दूसरा करेंगे हम, ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं भैया ये मोबाइल हमको मार्केट जाएं और बोले मार्केट में भाई इस मोबाइल को मेरा आप सेकंड हैंड सेल कर दें, तो बताओ ये मोबाइल का कितना मिलेगा हमको? 15 में परचेस किया था तो क्या 15,000 को वापस बैक में सेल में बिक जाएगा 15,000 में मेरा? बोलो 15 में बिकेगा? स्टार 15 में परचेस करोगे मेरा मोबाइल तुम? जल्दी बोलो। नो सर, हंस रही है, नहीं सर पागल थोड़ी है। अच्छा, तो जब मार्केट में 12 मिल रहा है नया, आपको 15 क्यों लें? ठीक है भाई, तुम 12 में परचेस दे दो, हमको परचेस कर लो, तुम 12,000 हमको दोगी? नहीं सर, पागल थोड़ी है, जब 12 ही देना है हमको तो मार्केट से नहीं लेंगे, यूज किया क्यों लेंगे? तो बताओ तुम ही बताओ, अच्छा कितने में परचेस करोगी? इस मोबाइल का एक साल यूज हुआ है, हाँ डिप्रिसिएशन काट के तब देंगे। वही तो पूछ रहे हैं, बताओ कि तुम लोग जो है इसको कितने में लोगे? अगर परचेस करना हो, हमको सेल करना है, ये मेरा मोबाइल 15 का परचेस किया था, आज मार्केट प्राइस की 12,000 चल रही है नया, हमको सेल करना है तो कितना मिलेगा हमको इसका बेचने, अगर बेचने जाए तो तुम बताओ?
भाई बोले लगाओ, घर से बोली लगाओ, कितना तुम दोगी इसका, कितना प्राइस लोगी? 7,500 दोगी। भाई देखो 7,500 मेरे मोबाइल दाम लग गया है, तो जो तुम बताओ कितने बिकेगा ये मेरा? जल्दी में टाइम वेस्ट करो। 8,000 10,000 देंगे, दाम बढ़ा। और इसका तुम बताओ कितना, कितने परचेस करोगी अगर परचेस करना हो? 7,000। अनामिका तुम बोलो बेटा। 6,000 देगी। तो कोई ये सर की सर एक साल पुराना हो गया है, नया तो 12 का मिल रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे नए से। आप 15 में, उससे क्या मतलब है? आज तो 12 में नया मिल रहा है ना, तो 15,000 हमारी क्या हो गई है? कॉस्ट प्राइस है। 12 क्या है हमारी? मार्केट प्राइस है। और 6,000 रुपए जो हमको अनामिका दे रही है, इसका ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसी को कहते हैं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसी मोबाइल को आज हम बेचेंगे तो हमको सिर्फ 6,000 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी आपकी वैल्यू क्या हुई? 3 प्राइस आपके सामने आया। एक आई कॉस्ट प्राइस, एक आया मार्केट प्राइस, एक आई नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट सेल प्राइस, जितने में हम बेच रहे हैं हम। तो इसी चीज को परचेस किए थे, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। आज कितने मार्केट में मिल रहा है, वो मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है। और इसी चीज को सेम अपने जो हाथ में है, इसको गुड्स को या मोबाइल जो मेरा है, इसको हम सेल करेंगे तो आज कितना मिलेगा, इससे कितना वसूल होगा, कितना रियलाइज होगा, इसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बात समझ में आ गई आपकी? 3 प्राइस है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में हमको बताया गया है कि आप जब भी स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, आप कॉस्ट प्राइस या NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस नहीं। तुम्हें क्वेश्चन लगाओगे मार्केट प्राइस भी दिया रहेगा, उसको इग्नोर कर देना। मार्केट नहीं लेना है हमको, हमें लेना है कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइज वैल्यू, जो आज इसको बेचने में कितना मिलेगा हमको, इससे मतलब है। 12,000 उससे मतलब नहीं हमको। तो कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो कम होगा वही हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा, माना जाएगा। यानी कि आज का अगर डेट में हमें अपने स्टॉक की एंट्री पास करनी होगी, तो हम कितने में पास करेंगे? स्टॉक बनाएंगे हम 6,000 एंट्री पास करेंगे। हम बोलेंगे मेरा कॉस्ट 15,000 रुपए है और इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? मार्केट प्राइस, कोई मतलब नहीं हमको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी वाली है हमको। फिर मेरा चीज देखेंगे ना, 6,000 मिलने वाली है। तो 15,000 और 6,000 विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो कम होगा वही मेरी क्या बनेगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू बनेगी। और विच एवर इज लोअर, यही मेरी स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगी। यानी कि स्टॉक में क्या बनेंगे हम लोग? इसे वही क्वेश्चन में कहा था, स्टॉक में आपके सीट पे लिखा भी था ये लाइन। आइए दिखाएं आपको। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। देखो क्या कह रहा है, आप सीट पर आते हो, अपनी बुक पर आओ जरा। यही बताने की इतना लंबा हमको समझाना पड़ा आपको। आप समझते हैं, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो कि यहाँ लिखा है, द प्रिंसिपल इज दैट इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। बात समझ में आ गया सबको? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी, एस की लाइन थी, S2 की लाइन थी। ये आपको आगे बहुत काम देने वाला है। अच्छे समझ में आ गया बच्चों को? आगे बढ़ते हैं कि प्राइस में बड़ा परेशान करेगा, मार्केट प्राइस भी चर्चा कर देगा बीच में परेशान, तो आपको वहां इग्नोर करना रहेगा। आप समझ गए हैं कि सब प्राइस में अंतर आपको अनामिका जी आगे स्टार समझ में आ गया होगा। स्टार न समझ में आया हो तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके बताएं। समझ में आ गया सर। आ गया। तो प्राइस 3 रहेगी हमेशा, 3 में 2 लेना है हमको, दोनों में से लोअर पकड़ना है हमको। द सेम प्रिंसिपल इज practice for preparing final account के लिए होता है। In the case of the consignment, cost means the only क्या आ गया? Cost means not only the cost of the goods or such goods in consignor, but also expenses incurred till the goods when the payment। जब फसल करना होगा तो जितना खर्चा लगा है, जो खर्चा अब तक का खर्चा गिरा हमारा, वो सब लेंगे हम लोग। such expenses include the packing